Welcome back to my channel Easy Medico by Dr. Memuna. Today we will discuss gallbladder, Chapter 22, BD चौरसिया Volume 2 से आइए स्टार्ट करते हैं। गॉलब्लैडर बेसिकली एक फ्रूट पियर शेप का ऑर्गन है और यह हमारे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ द लिवर। इसका काम क्या है? रिजर्वायर है ऑफ बाइल के लिए, बेसिकली स्टोर हाउस है, बाइल को स्टोर करता है और सिचुएटेड है इन द फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर में। लिवर की इंफीरियर सरफेस पे फोसा प्रेजेंट है, अपने उस फोसा में प्रेजेंट है और उसकी इंफीरियर सरफेस में है। डायग्राम में देखते हैं, ये लिवर की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर साइड है। और इसमें देखें तो यहाँ पे ये इसकी इंफीरियर है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इस फोसा में प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और ये होल्ड करता है डाइजेस्टिव फ्लूइड को, जिसे हम बाइल कहते हैं, और रिलीज़ करता है इस बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में के पार्ट में, ड्यूडेनम में। बाइल क्या है? बाइल जो है वो मिक्सचर है मेनली कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और बाइल सॉल्ट्स का। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका बेसिक जो है फंक्शन गॉल ब्लैडर का, वो स्टोर करना है या रिलीज़ करना है बाइल को। जब हम फैटी मील लेते हैं तो ये फैट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है बाइल। इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ से बेसिकली अगर यहाँ लिवर प्रेजेंट है हमारा, तो लिवर में राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा बाइल, देन सिस्टिक डक्ट में जाएगा और यहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा जब इसकी स्क्रीशन होनी है तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे और बाइल का फ्लो टूवर्ड्स द बाइल डक्ट जाएगा और यहाँ से ये गोज़ डाउन टूवर्ड्स ड्यूडेनम। सो you can live a perfectly normal life without gallbladder because हमारा लिवर जो है वो इनफ बाइल बना देता है, डाइजेस्ट फूड की डाइजेशन में जो हेल्प करता है। डेली बेसिस पे लिवर जो है वो इनफ बाइल जो है वो बनाता है, जिसके थ्रू फूड की डाइजेशन हो जाती है इजीली। सो अगर किसी भी पर्सन में गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो वो भी एक परफेक्ट नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है। इसके बाद हम इसकी डायमेंशंस और कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड एट इट्स वाइडेस्ट पार्ट, और 30 से 50 ml इसकी कैपेसिटी होती है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। फंडस जो है वो प्रोजेक्ट beyond the inferior border of the angle between the lateral border of the। अब यहाँ पे हमारे इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें देखें तो ये पार्ट बेसिकली फंडस, बॉडी और नेक का पार्ट है। ये पार्ट गॉल ब्लैडर की नेक है, इसके नीचे जो है वो बॉडी है और ये पार्ट जो हमने देखा है इंफीरियर साइड बॉर्डर ऑफ लिवर पे, ये फंडस है। इसके ऊपर बॉडी, ये फंडस, एंड देन दिस वन इज नेक। हम फंडस की बात करते हैं तो फंडस का बियॉन्ड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर एंड एंगल बिटवीन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट रेक्टस एब्डोमिनस एंड 9th कोस्टल मार्जिन। इसमें देखते हैं डायग्राम से, फॉर एग्जांपल ये आपका एब्डोमेन का पार्ट है, अम्बिलिकस रीजन, और इस तरह से रेक्टस एब्डोमिनस प्रेजेंट होता है और 9th कोस्टल कार्टिलेज के और रेक्टस एब्डोमिनस के एंगल में इस तरह से गॉल ब्लैडर के फंडस का पार्ट होता है। और अगर हम देखें तो इसमें इसकी सराउंडिंग में पेरिटोनियम प्रेजेंट है, पेरिटोनियम से सराउंडिंग है इसकी, और एंटीरियरली इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और पोस्टीरियरली बिगनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है।
ट्रांसवर्स कोलॉन पोस्टीरियरली आपको नज़र आ रहा है और एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल है। इस डायग्राम में भी देखें, पोस्टीरियरली गॉल ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे आपको ट्रांसवर्स कोलॉन नज़र आ रहा है, दिस वन। डायग्राम में हमें पेरिटोनियम भी नज़र आ रही है जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। दिस पिंक वन है, ये सारी आपको पेरिटोनियम की लेयर नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा है इसके 3 पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, फंडस, बॉडी और नेक। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। फंडस को हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी के बारे में बात करते हैं, बॉडी एंड देन नेक। इसमें बॉडी का देखें तो बॉडी जो है वो इन द फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है, द लिवर। इस डायग्राम को देखते हैं, ये बॉडी ऑफ लिवर है, ये बॉडी ऑफ लिवर है। देन ये कंटिन्यूज टू फॉर्म नेक, एंड नेक कंटिन्यू टू फॉर्म cystic duct, and cystic duct continue to form common hepatic duct, and common hepatic duct to form bile duct। ये सारे आपको बॉडी से ऑनवर्ड सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद देखें तो हम नेक की बात करते हैं, तो नेक जो है वो नैरो अपर एंड है गॉल ब्लैडर का, और इसमें जो है इट इज़ सिचुएटेड नियर द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस जो है वो हमने बात की है कि पोर्टा हेपेटिस में लिवर में स्ट्रक्चर्स जहाँ से एंटर और एग्जिट होते हैं उस पार्ट को हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं, दिस वन। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो हम इसमें जो है नेक जो है वो आपकी इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है जब ये एट द जंक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट इट इज़ मार्क्ड बाय अ कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इन दोनों के जंक्शन के दरमियान ये नेक है, नेक के जंक्शन के दरमियान सिस्टिक डक्ट में जाके यहाँ पे एक सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो सुपेरियरली नेक अटैच है लिवर से बाय ओके, टू मच डिटेल। नेक्स्ट है जी हार्टमैन पाउच। हार्टमैन पाउच के बारे में बात करते हैं, दिस वन पाउच। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है हार्टमैन पाउच, दिस वन। बेसिकली ये वो एरिया है हार्टमैन पाउच का जो आपके नेक के गॉल ब्लैडर के नेक के एरिया में प्रेजेंट है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक पाउच लाइक अपीयरेंस होती है। सो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है इस जगह में और ये देन मूव करके यहाँ जाते हैं, तो ये फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे जो है वो आपके स्टोन्स जो हैं वो इस पाउच में जो है वो लॉज हो जाते हैं। तो गॉल स्टोन जो है वो इस पाउच में लॉज हो जाते हैं, इस वजह से इस नेक में इस जो है ये पार्ट हार्टमैन्स पाउच। सो दिस वन इज़ द फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड दिस इज़ द नेक, एंड दिस वन इज़ हार्टमैन्स पाउच। ठीक है, यहाँ पे स्टोन्स आके आपके जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखें तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। यहाँ पे गॉल ब्लैडर आपके लिवर के साथ बड़ा क्लोजली रिलेशन होता है इस जगह पे। तो अगर हम कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं तो उसमें गॉल ब्लैडर अगर रिमूव करते हैं सर्जरी में, तो यहाँ से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। इस एरिया में ये क्या है, लिवर की फोसा में गॉल ब्लैडर इस फोसा में प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ से अगर हम रिमूव करें गॉल ब्लैडर को तो इस पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको डील करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस हैं गॉल ब्लैडर के। जो प्राइमरी फंक्शन हमने देखा है वो गॉल ब्लैडर का है स्टोर करना बाइल को, स्टोरेज ऑफ बाइल एंड रिलीज इन द ड्यूडेनम। इस डायग्राम में हमने देखा है कि यहाँ पे बात की कि ये सारा बाइल इस तरह से आके यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है ये डक्ट। नेक्स्ट वन फंक्शन इसका देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है और कनेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब बाइल स्टोर होता है तो उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती रहती है और बाइल की कंसंट्रेशन होती रहती है। 10 टाइम्स जो है वो मच कंसंट्रेशन इसकी हो जाती है। उसके अलावा नॉर्मली गॉल ब्लैडर जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल सॉल्ट्स को और कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को। अगर किसी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो सिर्फ बाइल सॉल्ट्स इसमें किसी वजह से अगर निकल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पीछे कोलेस्ट्रोल रह जाता है, तो वो कोलेस्ट्रोल जो है वो प्रेसिपिटेट होके गॉल स्टोन्स बना देती है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स स्टार्ट हो जाती हैं। इट रेगुलेट्स प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी पैसेज ऑफ बाइल में, जैसे हमने पैसेज ऑफ बाइल देखा था इस डायग्राम में। इस डायग्राम में हमने पैसेज ऑफ बाइल देखा था कि किस तरह से हमारा कॉमन जो है वो सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में जाता है ये सारा। तो अगर किसी भी इस पैसेज वे में बाइल के अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी वजह से, गॉल स्टोन्स वगैरह की वजह से, तो आपके ड्यूडेनम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉकेज जो है वो कम्प्लीटली भी हो सकती है या पार्शली भी हो सकती है। इसके बाद सेकंड है ऑब्स्ट्रक्शन में भी इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा विद इन द लिवर, कोई भी प्रॉब्लम फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर वगैरह हो जाएगी तो वो इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक है लाइक आउट ऑफ द लिवर प्रॉब्लम है कोई, तो वो एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके कॉजेस में क्या आ जाता है, गॉल स्टोन्स जो हैं वो आपके स्लिप डाउन हो सकते हैं इनटू द बाइल डक्ट एंड ब्लॉक इट। ठीक है, बाइल डक्ट में जा सकते हैं। इसमें देख लें सिस्टिक डक्ट से यहाँ से बैक फ्लो हो सकता है, या कॉमन बाइल डक्ट में जा सकते हैं और ये इसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज विच कॉम्प्रेस द बाइल डक्ट। ठीक है, अगर पैंक्रियाज के हेड का कैंसर है वो भी आपकी बाइल डक्ट को कॉम्प्रेस कर सकता है और बैक फ्लो हो सकता है बाइल का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इस डायग्राम में देखते हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमने पार्ट्स देखे थे। सुप्रा ड्यूडेनल पार्ट है ऑफ बाइल डक्ट का, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये रेट्रोड्यूडेनल पार्ट है, इंफ्राड्यूडेनल पार्ट है आपकी बाइल डक्ट का। तो यहाँ पे आपकी अगर पेंक्रियाज का कैंसर होता है तो पर्टिकुलरली इस एरिया में आपकी अगर ब्लॉकेज होती है तो बैक फ्लो होता है बाइल का, जिसकी वजह से आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या कैंसर होता है तो उसमें प्रेस करते हैं वो कैंसर हेड ऑफ पेंक्रियाज का प्रेस करता है बाइल डक्ट को, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जॉन्डिस की कंडीशन नेक्स्ट बताई है। सो इसमें देखते हैं, इन दीज केसेस सिंस बाइल डक्ट जो है वो उसकी वजह से विल नॉट रीच द ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम तक जो है वो बाइल नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वजह से जो फीसेस हैं वो लाइट कलर के हो सकते हैं, जिसमें जो बाइल डक्ट है आपका, जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो ड्यूडेनम में जाने की बजाय बैक फ्लो हो रहा होता है, जिससे वो ब्लड में जाते हैं और जॉन्डिस कॉज करते हैं, और देन वो ब्लड किडनीज में जाता है, तो फिर उससे जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, कॉज करते हैं डार्क कलर के यूरिन, और कॉम्बिनेशन हो सकता है लाइट कलर के स्टूल्स का विद डार्क कलर यूरिन। इसके अलावा जॉन्डिस में आपकी आइज़ का स्क्लेरा येलो हो सकता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, इसमें आपके पेशेंट को पेन फील होगा ड्यू टू इट इज़ लाइकली टू ड्यू टू गॉल स्टोन्स की वजह से, और इसके अलावा एसोसिएटेड होता है अगर लॉस ऑफ वेट की वजह से, तो ये इट लाइकली ड्यू टू कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज। नेक्स्ट है बाइल डक्ट कैन बी असेस्ड फ्रॉम द duodenum by a procedure एंडोस्कोपिक ERCP के प्रोसीजर के थ्रू जो है वो हम बाइल डक्ट को असेस कर सकते हैं। इसमें ब्लॉकेज वगैरह या स्टोन्स वगैरह को असेस कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी कहते हैं इसको। रेफर्ड पेन जो है वो आपका इसका एपिगेस्ट्रम में फील होता है ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई। उसके बाद है ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ गॉल ब्लैडर, इसमें गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है जब फूड आप लेते हो, फैट्स रिच फूड लेते हो, एंटर होता है ड्यूडेनम में, तो वो फैट क्या कॉज करते हैं, एक सर्टन सेल ड्यूडेनम को एक हार्मोन क्रिएट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन जो है ये हार्मोन क्रिएट होता है, वो क्या करता है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। देन आपका बाइल जो स्टोर हुआ होता है वो स्क्रीट होता है और आके पास होता है ड्यूडेनम में। फिर गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, और इसका पेन जो है वो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में फील होगा बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन्फीरियर टू द लिवर। इसके अलावा अगर हम फिंगर प्लेस करें जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज, पेशेंट फील शार्प पेन ऑन इंस्पायरेशन। ठीक है, ये इसको हम मर्फीज साइन कहते हैं। इस डायग्राम में देखें कि अगर आप यहाँ पे फिंगर प्लेस करते हैं इस एरिया में तो पेशेंट को शार्प पेन फील होगा इंस्पायर जब करेगा इंस्पायरेशन में।
इसके बाद देखें तो स्टोन्स जो हैं वो मे फॉर्म इन द गॉल ब्लैडर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोलीलिथियासिस, ठीक है। स्टोन की फॉर्मेशन कोलीलिथियासिस कहते हैं। स्टोन जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टाइम टू टाइम स्पॉज्मेटिक पेन, जिस पेन को हम बिलियरी कोलिक कहते हैं। मर्फिस साइन की ग्रेट इंपॉर्टेंस है डायग्नोस्टिक वैल्यू में, इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके अलावा दे कैन गिव राइज टू स्फेयर स्पॉज्मेटिक पेन, जिसको हम बिलियरी कोलिक कहेंगे। देन इसके बाद एक रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ फ्रीक्वेंटली ऑपरेटेड अपॉन, ठीक है। जो ये एरिया है फ्रीक्वेंटली ऑपरेट होते हैं यहाँ पे, इसी वजह से नेसेसरी है सर्जन्स के लिए कि अवेयर रहें न्यूमरस वेरिएशन से ये विच में एग्जिस्ट इन एक्स्ट्रा बिलियरी apparatus एंड रिलेटेड ब्लड वेसल्स। और इस रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है इसको कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। इसके बाद कॉर्वाइजर्स लॉ बताया हुआ है, इसमें डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाती है अगर कोई भी एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में, लाइक प्रेशर है, कोई भी बाहर से, लिवर के अलावा कोई भी बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सट्रिंसिक प्रॉब्लम है लाइक प्रेशर, कोई हेड ऑफ पैंक्रियाज के कैंसर की वजह से अगर प्रेशर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, गॉल ब्लैडर की डायलेशन हो जाएगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर कोई इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक स्टोन वगैरह गॉल ब्लैडर के अंदर है तो वो क्या करेगा, इसकी डायलेशन नहीं करेगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड फाइब्रोसिस। उसके बाद है गॉल ब्लैडर इज़ रिलेटेड टू ड्यूडेनम, गॉल स्टोन में पेनिट्रेट वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर में, ड्यूडेनम में टू गेट इन द ल्यूमन, दीज स्टोन्स ट्रेवल थ्रू द कॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ये ब्लॉक कर सकते हैं इलियोसिकल जंक्शन को, और जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके बाद लास्ट वन है जी कलर ट्राइंगल, ये हमें ट्राइंगल स्पेस है जो सिस्टिक डक, कॉमन हेपेटिक डक और सेगमेंट वी ऑफ राइट, इनसे मैं आपको ये डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये ट्राइंगल जो है ये एक स्पेस है जिसमें सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड्स और ऑटोनोमिक फाइबर्स आते हैं गॉल ब्लैडर के। बेसिकली ये एरिया है, इसका भी हम ड्यूरिंग सर्जरी इस पॉइंट का ख्याल रखा जाता है बिकॉज इसमें भी ये ट्रायंगल है हमारा, ऊपर से इसमें लिवर आ रहा है, इस तरह से देखें। देन कॉमन हेपेटिक डक्ट है और बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट सारे इसमें देखें। ये आपकी कैरेट ट्रायंगल में आपको सिस्टिक आर्टरी नज़र आ रही है, उसके बाद लिम्फ नोड्स हैं। सो इस ट्रायंगल की ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें लिम्फ नोड्स वगैरह प्रेजेंट हैं और इसकी मेन जो है वो सिस्टिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, जिसके सर्जरी में इन चीज़ों को का ख्याल रखा जाता है।